जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टिंग जर्नी में आपका फिर से स्वागत है। और आज का दिन है 9th of March एंड ऑन टुडेज वीडियो विल बी गोइंग टू डिस्कस अबाउट वन ऑफ योर फेवरेट स्टॉक्स दैट इज IRCTC लिमिटेड। सो क्या ये स्टॉक में बॉटम आउट हो गया है, यानी कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है या फिर जो भी स्विंग ट्रेडर है वो ये स्टॉक में एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि भाई ये स्टॉक अभी बॉटम आउट हो चुका है एंड चांसेस आर हाई कि भाई ये स्टॉक यहाँ से रिवर्सल ले सकता है। सो विल बी गोइंग टू एनालाइज दिस स्टॉक ऑन द टेक्निकल एस्पेक्ट, यानी कि टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा बहुत करेंगे और उसके हिसाब से हम थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने का ट्राई करेंगे भाई यहाँ पे क्या डिफरेंट टाइम जोन में सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन हो सकता है ये स्टॉक में। ओके, बट प्रायर टू स्टार्ट अवर डिस्कशन आई विल ऑल्सो लाइक कि भाई आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इन केस यू हैवंट सब्सक्राइब येट हमारे वीडियोस को भी लाइक एंड शेयर करते रहे सो दैट इट गिव्स लॉट ऑफ मोटिवेशन टू कंटिन्यूसली share you some sort of information. Okay, so let's just check it out on the technical things. Alright, so let's check it out on the daily basis chart pattern. So daily basis के चार्ट के हिसाब से हम देखने जाए तो ट्रेंड अभी थोड़ा बहुत साइडवेज भी है एंड डाउन साइड का भी हम कंसिडर कर सकते हैं। हाउएवर डेली बेसिस का जो बॉटम है वो समवेयर इन बिटवीन 700 के लेवल्स पे ही आता है, क्योंकि जो उसने बॉटम बनाया था वो 637 का था समवेयर इन बिटवीन ऑन द मंथ ऑफ अक्टूबर। एंड अक्टूबर का जो भी एंडिंग था वहाँ पे ये स्टॉक ने एक बॉटम बनाया था 637 का, बट वो टेम्पररी बेसिस के लिए था। मे बी कोई न्यूज़ के रिगार्डिंग होगा, नेगेटिव न्यूज़ के रिगार्डिंग होगा एंड देन आफ्टर इट स्टार्टेड रिकवरिंग ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम ऑन दैट पर्टिकुलर प्राइस। ओके, सो जो बॉटम लॉन्ग टर्म का बॉटम अभी दिख रहा है, यानी कि डेली बेसिस के चार्ट के हिसाब से हम देखने जाए तो 700 का एक बॉटम है एंड द टॉप इट हैज़ मेड ए वॉज समवेयर इन बिटवीन 1265। सो अभी के हिसाब से हम देखने जाए यानी कि जो करेक्शन है ये स्टॉक में वो ऑलमोस्ट 30% के समवेयर अराउंड हो गया है एंड इट इज़ अ गुड साइन कि भाई चलो जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी थोड़ा बहुत लॉन्ग टर्म के लिए टाइम फ्रेम कंसिडर करते हैं, उन लोगों के लिए एक अच्छी खासी एक फर्स्ट पॉइंट ऑफ एंट्री हम कंसिडर कर सकते हो। और उनका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो भी एक लो लेवल पे है, यानी कि अभी के मार्केट के प्राइस के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट ये स्टॉक में करोगे तो 700 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अनदर कंडीशन कि भाई यहाँ पे RSI का लेवल हम देख ही रहे कि भाई ये स्टॉक का RSI का सपोर्ट जोन है 30 के लेवल्स के आसपास ही एंड समवेयर इन बिटवीन वहाँ से एक रिवर्सल लिया हुआ है। सो लेट्स जस्ट सी कि भाई अगले वीक या फिर ये वीक में कैसी परफॉर्मेंस रहती है, क्योंकि जो यूएस जो रसिया एंड यूक्रेन के बीच में जो वॉर्स की सिचुएशन है वहाँ पे थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि भाई नेगेटिव फैक्टर रिलीज़ हो रहा है थोड़ा बहुत, क्योंकि वॉर ख़त्म नहीं हुआ है बट समवेयर अराउंड के भाई जो उनका लीडरशिप है वहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्कशन हो रहा है अबाउट डिप्लोमेसी एंड एवरीथिंग एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो इट लुक्स है कि भाई थोड़ा बहुत मार्केट में वहाँ पे एक पॉजिटिविटी का जोन है कि भाई चलो पॉजिटिव न्यूज़ थोड़े बहुत मिल रहे हैं, यानी कि जो वॉर की सिचुएशन नेगेटिव सिचुएशन है वॉर रिड्यूस हो रही है एंड दैट विल बी गोइंग टू इम्पैक्ट इन द मार्केट एज वेल कि भाई चलो मार्केट में थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी रहेगी अनटिल अनलेस कि भाई थोड़ा बहुत जो रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है मार्केट या फिर स्टॉक के लिए वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, यानी कि वो क्रॉस ओवर नहीं होता है और सस्टेन नहीं करता है मार्केट, देन एंड देन मार्केट में गिरावट आ सकती है। ओके, सो वो एक आफ्टरवर्ड्स यानी कि जो फ्यूचर की बात है वो थोड़े टाइम फ्रेम के लिए हम इग्नोर करते हैं एंड ऑन टेक्निकल एस्पेक्ट्स अभी के हिसाब से हम शॉर्ट टर्म के लिए देखते हैं। तो 700 का ये स्टॉक में एक अच्छा खासा स्टॉप लॉस या फिर सपोर्ट जोन आप कंसिडर कर सकते हो। if it cannot be able to survive that levels then we have to check it out on the weekly basis chart। RSI का लेवल आपको बता दिया है तो वो एक RSI का सपोर्ट जोन आप कंसिडर कर सकते हो। इन केस फिर से गिरावट रहती है डाइवर्जेंस भी रहता है देन इट कैन ऑल्सो बी एबल टू क्रॉस ओवर द लेवल्स बिलो दैट पर्टिकुलर लाइन एंड फिर से एक 637 का बॉटम है ये स्टॉक वहाँ पे भी प्राइस मूव कर सकता है। ओके, MACD के हिसाब से हम देखें तो सिचुएशन नेगेटिव जोन में है। सो थोड़ा बहुत अभी चांसेस है कि भाई इन केस पुल बैक आता है ये स्टॉक में, यानी कि स्टॉक ऊपर की साइड पे मूवमेंट देता है देन वी हैव टू एक्सपेक्ट कि भाई चलो जो 760 का रेजिस्टेंस जोन है डेली बेसिस का चार्ट के हिसाब से after crossing over that particular levels it can be also going to face the levels of 800 के भी जो 800 EMA levels में रेजिस्टेंस जोन दिखा रहा है वहाँ पे भी मूवमेंट ऊपर की साइड पे हो सकती है एंड देन इट हैज़ टू क्रॉस ओवर दैट लेवल्स।
तो MACD में भी वहाँ पे पॉजिटिविटी का जोन एक क्रिएट होगा कि चलो रिवर्सल हो गया है, जो भी नेगेटिविटी फैक्टर, जो नेगेटिव साइड पे मूवमेंट कंटिन्यूसली चल रहा था वहाँ से ये स्टॉक में क्रॉस ओवर थोड़ा बहुत हुआ है। थोड़ा बहुत ऊपर की साइड पे मूवमेंट देने के बाद जब भी ये स्टॉक साइडवेज जाएगा वो एक मूवमेंट रहेगी, डिसाइसिव मूवमेंट, कि भाई चलो आपको कैसे यहाँ पे स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करनी है, क्योंकि साइड ऊपर की साइड पे ब्रेकआउट देने के बाद लेट्स से कि भाई चलो 800 का प्राइस लेवल क्रॉस ओवर हो चुका है, पॉजिटिविटी के साइड पे कंसिडर करता है, क्योंकि मार्केट में भी पॉजिटिविटी के साइड है, तो थोड़ा बहुत तो यहाँ पे भी मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऊपर की साइड पे, राइट। सो वो एक लेवल रेजिस्टेंस जोन है, ये स्टॉक ने ब्रेक कर दिया है एंड देन आफ्टर इट विल बी गोइंग टू स्विच ओवर टू द साइडवेज मूवमेंट, ओके। और वो एक सपोर्ट जोन यहाँ पे सप्लाई करेगा भी, चलो 700 या फिर 720 का एक सप्लाई सपोर्ट जोन क्रिएट हो जाएगा एंड देन आफ्टर वी हैव टू मूव ऑब्जर्व द मूवमेंट कि भाई मार्केट में नेगेटिविटी आ गई है एंड देन आफ्टर इट स्टार्टेड मूविंग ऑन डाउन साइड, मूविंग एवरेज के भी नीचे के लेवल पे आ गया ये स्टॉक, देन इट कुड बी ए चांसेस कि ये फिर से स्टॉक 700 के लेवल्स पे आएगा एंड देन आफ्टर इट कैन ऑल्सो मूव टूवर्ड्स द डाउन साइड कंटिन्यूसली, ओके। सो ये आपको थोड़ा बहुत ऑब्जर्व करना पड़ेगा, टेम्परेरी बेसिस के लिए आप स्विंग ट्रेड कर सकते हो एंड दैट इज़ व्हाट आई हैव सजेस्ट कि भाई चलो आपको स्टॉप लॉस भी सजेस्ट कर दिया है आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। वीकली बेसिस के चार्ट के हिसाब से हम देखें तो वीकली बेसिस में भी ट्रेंड सिग्नल जनरेट हो गया था, यानी कि ट्रेंड जो नेगेटिव साइड पे है उसका सिग्नल ऑलरेडी जनरेट हो चुका था एंड देन आफ्टर इट स्टार्टेड मूविंग ऑन डाउन साइड, ओके। सो अभी के हिसाब से हम देखें तो जो उसने नियरेस्ट लेवल पे जो सपोर्ट जोन लिया हुआ है उसके हिसाब से हम वीकली बेसिस का जो EMA लेवल्स का रेजिस्टेंस जोन है वो समवेयर इन बिटवीन 800 के लेवल्स पे ही आता है। एक्सटेंडेड लेवल पे हम कंसिडर करते हैं तो 850 का लेवल है जो एक रेजिस्टेंस जोन वीकली बेसिस के लिए है, ये हम कंसिडर कर सकते हैं। सो ऐसा भी हो सकता है कि भाई थोड़ा बहुत ऊपर जाने के बाद जो भी मेंशन रेजिस्टेंस जोन्स हैं फॉर डेली बेसिस एज वेल एज फॉर वीकली बेसिस चार्ट, यहाँ से ये स्टॉक ऊपर के साइड पे मूवमेंट नहीं देता है, सस्टेनेबिलिटी नहीं दिखाता है, देन इट कैन ऑल्सो बी गोइंग टू फॉल टूवर्ड्स डाउन साइड वंस अगेन, ओके। सो आपके पास एक इन्फॉर्मेशन मिल गई है और अभी के हिसाब से हम यहाँ पे वीकली बेसिस का भी सपोर्ट जोन देखें तो वो 635 से लेके 620 के लेवल्स पे आता है, यानी कि जो एक्सटेंडेड लेवल पे हम कंसिडर करते हैं वीकली बेसिस का टाइम फ्रेम, तो वो एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ सपोर्ट जोन हम स्टॉक में कंसिडर कर सकते हैं, ऑलराइट। RSI का लेवल 45 है एंड अभी के हिसाब से हम देखने जाए तो थोड़ा बहुत ऊपर की साइड पे मूवमेंट आएगा एंड देन आफ्टर इट कैन ऑल्सो स्टार्ट मूविंग डाउन साइड वंस अगेन, तो 30 का लेवल है वो एक वॉच आउट पीरियड फॉर IRCTC हम कंसिडर कर सकते हैं। एक्सटेंडेड लेवल पे हम चेक करने जाए तो यहाँ पे ही एक सपोर्ट जोन है, सो इन केस ये सपोर्ट जोन को क्रॉस ओवर नहीं कर पाता है, पॉजिटिविटी के साइड पे ऊपर की साइड पे मूवमेंट नहीं दे पाता है ये स्टॉक, तब तक के लिए यहाँ पे डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है, ओके। दिस इंफॉर्मेशन इज जस्ट अबाउट योर नॉलेज, यानी कि आपको एक मेंटालिटी क्रिएट हो जाएगी भाई स्टॉक में आपको एवरेजिंग करना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो स्टॉक में स्टिक रहेंगे, यानी कि दे विल बी गोइंग टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक ऑन एवरेज बॉटम, ओके। सो बॉटम टाइम है तो आपके पास एवरेजिंग का भी एक अपॉर्चुनिटी है, थोड़ा बहुत रिवर्सल होगा एवरेजिंग इन केस आपका ऊपर के लेवल पे हो गया है, लेट्स से कि भाई चलो 1200 का मूवमेंट दिया हुआ था एंड आपने समवेयर इन बिटवीन 1000 या फिर 1100 के लेवल्स पे एक बाइंग की हुई है, सो आपके पास एक एवरेजिंग की अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये एक वीकली बेसिस का बॉटम आउट जोन है, यानी कि थोड़ा बहुत रिवर्सल के चांसेस है, ऑलराइट। सो इफ़ यू आर थिंकिंग भाई चलो आपका एवरेजिंग जोन के ही नज़दीकी लेवल पे मूवमेंट आ गया है, देन यू कैन ऑल्सो सेल आउट फ्यू ऑफ द क्वांटिटीज़ आफ्टरवर्ड्स एंड देन फिर से जब भी ये स्टॉक सब डबल बॉटम बनाने आएगा, यानी कि फिर से एक लेवल पे पर्टिकुलर पे करेक्शन आएगा इस स्टॉक में, देन इट विल बी अ गुड पॉइंट ऑफ एंट्री फॉर यू टू मेक एन अनदर एवरेजिंग, ओके। सो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आप यहाँ पे परचेस कर सकते हैं, एवरेजिंग भी कर सकते हैं, ओके। मंथली बेसिस के चार्ट के हिसाब से हम देखने जाए तो इन्फॉर्मेशन है कि भाई चलो जब भी ये स्टॉक में लिस्टिंग हुई थी, यानी कि 2019 के लेवल्स से ही यहाँ पे पॉजिटिविटी साइड दिख रही थी मंथली बेसिस के चार्ट के हिसाब से, एंड इट हैज़ सस्टेन द लेवल्स ऑफ EMA एज वेल, यानी कि जब भी करेक्शन आता है ये स्टॉक में, ये स्टॉक EMA लेवल्स पे अच्छा खासा सपोर्ट लेवल क्रिएट होता है ये स्टॉक में, एंड देन आफ्टर इट स्टार्टेड मूविंग ऑन अपर साइड, सो अच्छा खासा करेक्शन हो गया है स्टॉक में, यानी कि एवरेजिंग आउट जोन एकदम परफेक्ट लेवल पे ही है। सो आपका एक फर्स्ट पॉइंट ऑफ एवरेजिंग यहाँ पे हो जाना चाहिए इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग इन द लॉन्ग टर्म, ओके। अनदर
सपोर्ट जोन मंथली बेसिस का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हम कंसिडर कर सकते हैं, वो समवेयर इन बिटवीन 670 के लेवल पे आता है। ये मंथली बेसिस का है, इट्स नॉट अबाउट वीकली बेसिस के, डेली बेसिस के चार्ट के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, बट मंथली बेसिस में जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है वो 670 के लेवल पे है। सो यू कैन ऑल्सो वेट कि भाई चलो इन केस गिरावट होती है ये स्टॉक में, क्योंकि डेली बेसिस में ऊपर की साइड पे थोड़ा बहुत मूवमेंट आएगा और फिर से गिरावट की कंटिन्यूएशन आएगा, कंटिन्यूएशन होगी, देन आफ्टर यू कैन ऑल्सो वॉच आउट दिस लेवल के भाई 670 का लेवल भी एक अच्छा खासा जोन है। एक्सटेंडेड लेवल पे हम सपोर्ट जोन यहाँ पे कंसिडर करते हैं ईएमए लेवल का, वो 478 के लेवल्स पे आता है। सो दैट इज़ ऑल्सो योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एवरेजिंग जोन, यानी कि 670 पे भी आपने एवरेजिंग किया हुआ है, गिरावट कंटिन्यू रहती है, देन 470 या फिर 500 का लेवल एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन ये स्टॉक के लिए बनेगा। अभी के हिसाब से हम देखने जाए तो पुल बैक के चांसेस अच्छे खासे हैं, बट समवेयर इन बिटवीन वी हैव टू फॉलो द टेक्निकल्स, और प्रोसेस भी हमें फॉलो करनी है। सो ऐसा जरूर नहीं कि भाई आपके पास जो भी प्रोसेस फॉलो कर रहे हो वहाँ पे एग्जीक्यूशन हो जाए, देन इट इज़ अ गुड साइन, बिकॉज समटाइम्स ह्यूमन नेचर ऐसा रहता है कि भाई आपकी मेंटालिटी ऐसी रहती है कि भाई चलो यहाँ से बॉटम से रिवर्सल हो गया स्टॉक में और ये फिर से एक हाई बनाएगा। सो ऐसा ज़रूरी नहीं रहता है, क्योंकि रेजिस्टेंस जोन भी आप देख ही सकते हो कि भाई 820 का एक मंथली बेसिस का रेजिस्टेंस जोन है, एंड देन आफ्टर 919 का भी एक रेजिस्टेंस जोन है ये स्टॉक में मंथली बेसिस पे। सो वो एक जोन ऑफ योर प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है कि भाई चलो आपने बॉटम में एक अच्छी खासी खरीदारी कर दी है मंथली बेसिस में, तो आपके पास प्रॉफिट बुकिंग का भी एक प्रोसेस होना चाहिए कि भाई चलो 900 के लेवल्स पे आएगा, सो मैं पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लूँगा, एंड देन आफ्टर आई विल वेट फॉर सम टाइम कि भाई चलो साइडवेज मूवमेंट आता है और फिर से पुल बैक कैसा होता है, यानी कि रीटेस्ट होने के बाद पुल बैक कैसा रहता है ये स्टॉक में, दैट विल बी अ डिसाइसिव पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई चलो आप फिर से यहाँ पे एक बाइंग का क्वांटिटी का परचेस करोगे या फिर क्वांटिटी बाय करोगे। ओके, सो अभी के हिसाब से आपके पास ऑल द अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है कि भाई चलो मंथली बेसिस लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है फॉर एवरेजिंग आउट 470 या फिर 500 का लेवल से एक अच्छा खासा एवरेजिंग जोन है ये स्टॉक में, एंड आप अच्छी खासी क्वांटिटी भी परचेस कर सकते हो। बट यस बी कॉजेस के भाई वो पर्टिकुलर लेवल पे आने के बाद, यानी कि नीचे के साइड पे हम स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर लेवल पे आने के बाद स्टॉक थोड़ा बहुत साइडवेज जा सकता है, एंड देन आफ्टर इट कैन ऑल्सो मूव टूवर्ड्स ऑन अपर साइड, बट वो ऐसा जरूरी नहीं कि भाई वो 900 का लेवल ही फिर से एग्जीक्यूट कर सकता है, राइट। तो आपका प्रॉफिट बुकिंग जोन हो जाएगा कि समवेयर इन बिटवीन 750 या फिर 700 के जोन पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, बट दैट इज ऑन द फ्यूचर एस्पेक्ट्स। फ्यूचर के बारे में हम बात कर रहे हैं, राइट। मूवमेंट ऊपर की साइड पे भी हो सकता है या फिर नीचे की साइड पे हो सकता है, बट प्रिडिक्शन और अपना स्ट्रेटेजी हमें खुद ही फॉलो करनी है, और हमारी मेंटालिटी भी आनी चाहिए कि भाई हमें कब प्रॉफिट बुक करना है। ओके, आरएसआई के लेवल के बारे में बात करूँ तो 68 का लेवल है, यानी कि ओवरबॉट सिचुएशन में ही है मंथली बेसिस में लॉन्ग टर्म के लिए। सो थोड़ा बहुत करेक्शन एक्सपेक्टेड है, और अभी के हिसाब से हम सपोर्ट जोन कंसिडर करते हैं तो समवेयर इन बिटवीन 66 के लेवल जो नियरेस्ट जोन है ये स्टॉक का, दैट इज़ व्हाट आई एक्सप्लेन कि भाई जो 670 का जोन है लेवल, प्राइस लेवल का जोन है, वो एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, और मंथली बेसिस का जो लास्ट सपोर्ट जोन है वो 60 के लेवल्स पे आता है। सो इफ इट कैन नॉट बी एबल टू सस्टेन द आरएसआई लेवल्स ऑन दैट पर्टिकुलर प्राइस लेवल या फिर मूवमेंट, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि भाई यहाँ से एक कंटिन्यूस गिरावट रह सकती है स्टॉक में, और 500 का एक लॉन्ग टर्म के लिए बॉटम आउट जोन है। ओके, एमएससीडी में भी वैल्यू के बारे में हम कंसिडर करते हैं तो 260 का एक टॉप था, एंड अभी के हिसाब से प्राइस लेवल के हिसाब से जब देखने जाए तो 239 का लेवल, यानी कि पॉजिटिविटी का जोन है। हालांकि जो न्यूट्रल जोन यानी कि जो जीरो का लेवल है वो अभी दूर है, सो यू हैव टू एक्सपेक्ट एज वेल कि भाई गिरावट होगी तो कौन से प्राइस लेवल तक ये स्टॉक का प्राइस जा सकता है। गिरावट नहीं होती है तो ऊपर की साइड पे मूवमेंट कंटिन्यू रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए ये इन्फॉर्मेशन है। सो डोंट डोंट टेक इट इन नेगेटिव माइंडसेट कि भाई आपको ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया हो तो एक दो महीने में ही गिरावट हो जाएगी, राइट। यहाँ पे साइडवेज थोड़ा बहुत मूवमेंट हो सकता है, और दैट इज़ व्हाट आई हैव एक्सप्लेन अर्लियर। तो यहाँ पे जो एमएसडी या फिर आरएसआई का फैक्टर्स हम देखते हैं तो ओवर बॉट सिचुएशन में है और थोड़ा बहुत करेक्शन एक्सपेक्टेड है, बट इन केस साइडवेज मूवमेंट जाता है और यहाँ पे वैल्यूएशन भी थोड़ा बहुत चेंजेस रहता है, यानी कि चलो 230 का लेवल है और साइडवेज जाने के बाद भी 150 का लेवल अप्रोच कर लेता है एमएसडी में, देन इट इज़ बीन कंसिडर कि भाई एक साइडवेज मूवमेंट में ही ये स्टॉक ने एक करेक्शन का जो फेस था वो एक्सपीरियंस कर लिया है, एंड देन आफ्टर यहाँ पे बायर्स के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि पॉजिटिविटी के चांसेस बढ़ जाते हैं कि भाई ये फिर से ऊपर की साइड पे ही मूवमेंट देगा। ओके, सो
that is required to be अपने रिस्क में लॉन्ग टर्म के लिए एंड देयर इज नो प्रॉब्लम कम 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 कंपनी अब सन भी होगा कि भाई चलो मैं हाउ be prepared for negative side as well. Okay, so thank you for your time and have a nice day.